मैं अंकित आप सभी से अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ थे एक अगले सेक्शन में आते हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारा आज एलसीएम एचसीएफ का लास्ट सेक्शन रहेगा, ठीक है। जो भी हम तो चीज करेंगे इस सेक्शन में पूरा कर ले, ठीक है। अगर वो भी तब पर भी आप लोग के तो तरह चाहता तो आप उसको क्या करिएगा, मेरे तो किसी सोशल साइट पर आप इशू भेज दीजिएगा, ठीक है। आप हम उसको फिर वो सब तौर लेकर एक पूरी फिर से हम एलसीएम एचसीएफ के लिए हाजिर हो जाएंगे, ठीक है। तो आज तो मेरा तो टॉपिक है एलसीएम एचसीएफ के फाइनल एंड लास्ट है। ये पढ़ने के बाद उम्मीद करता हूँ कि मतलब कि आप तो कोई टॉप नहीं रहेगा और एलसीएम एचसीएफ के कोई भी आप तो एग्जाम हो, ठीक है। सीसीएल का हो, सीटेट का हो, किसी भी तरह के एग्जाम हो, टेट का हो, आप तो अगर एचसीएफ एलसीएम पूछेगा तो आपसे बनेगा ही बनेगा। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से थ्योरी से लेते हम लोग क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस तक हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इस चाहते आप देखिएगा, ठीक है। अब हम ट्यूशन की ओर बढ़ते हैं। हमारा आज का ट्यूशन ये पहले ट्यूशन के साथ हम लोग तो भी पढ़ेंगे। इसमें हाई लेवल के ट्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ये भी देखेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ के बीच में हमारा क्या रहेगा, रिलेशन दे देगा और उसमें से आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि एलसीएम निकालिए एचसीएफ निकालिए क्या है, ठीक है। और इसमें भी आप तो रिलेशन दे देता, ऐसे दे देता कि 2 नंबर से हम लोग एलसीएम तुझ दे देगा और उसका एचसीएफ दे देगा और क्या दे देती, इसमें से एक नंबर है तो जितना 6 और 2 के बीच में रहेगा। तो बताइए कि वह 2 संख्या क्या है, ठीक है। अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे आप साथे देखिए, तब ये वाला आप तो पूरी तरह से समझ में आएगा। और नहीं भी देखिए तो ध्यान से देखिए, आप तो यहाँ ट्यूशन समझ में आएगा। तो आज पहला ट्यूशन आप लोग के सामने यह 3 पर रहा, ठीक है। तारा तो संख्याओं का मच्छा, तारा तो संख्याओं का मच्छा 13 है और लच्छा 455 है यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है तो वह संख्या निकालिए, ठीक है। जैसे बाबू इसमें आप तो ट्यूशन पहला हम लोग के चाह रहा है कि एचसीएफ हम लोग से दिया हुआ है, गिवन है। तारा तो संख्या का एचसीएफ 13 है और एलसीएम बोले तो, ठीक है। एलसीएम बोल रहा है तो एलसीएम कह रहा है कि 455 है, ठीक है। ये क्या है, 455 है। बता रहा कि यदि उनमें से एक संख्या है तो 75 और 125 के बीच में है। 75 और 125 के बीच में एक नंबर होना चाहिए, ठीक है। 75 और 120 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। फिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ देखेगा 75 और 125 के बीच में नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तारा निकालिए संख्या क्या है। और ये हम लोग तो ट्यूशन है बाबू, हल्के में नहीं लीजिए, ये आपको सीजीएल में ट्यूशन पूछा हुआ है, ठीक है। ये ट्यूशन आपको क्या है, सीजीएल में पूछा हुआ है, वो भी पूरे 2 नंबर पे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग कहेंगे, एचसीएफ हम 30 तो फाइंड आउट करते हैं। तो एचसीएफ हम बताते हैं कि वैसी संख्या तो दोनों में कॉमन रहता है, उसी तो हम क्या बोल लेते हैं, एचसीएफ, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम चाह रहे हैं कि पहले हम 2 नंबर तैयार करेंगे। क्या करेंगे, 2 नंबर तैयार करेंगे। एक नंबर तो हम बोल लेते हैं, एक नंबर एक्स मान लेते हैं, तो एक नंबर क्या है, वाई मान लेते हैं, ठीक है। और एचसीएफ हम लोग निकालते हैं बाबू। तो एचसीएफ निकालने के लिए आप जानते हैं कि एचसीएफ उसको बोलते हैं कि दोनों नंबर में क्या हो, मल्टीपल हो, कॉमन रहे, उसी तो हम क्या देते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ में 13 है बाबू, तो यहाँ पर भी रहेगा और यहाँ पर भी 13 रहेगा, ठीक है। और एलसीएम ये रह जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों हमारा क्या है, नंबर तैयार हो गया, ठीक है। और इसमें से कहता है कि उसका एलसीएम क्या है, 455 है। उसका एलसीएम हम लोग तो चाहता रहा है कि 455 है। तो चाहते हैं कि एलसीएम अब हम लोग 30 चाहते हैं, ठीक है। अब तो ये चाहती एलसीएम हम लोग 30 चाहते हैं। तो एलसीएम चाहते हैं कि वैसा नंबर तो दोनों में सबसे बड़ा कॉमन हो, ठीक है ना, सबसे छोटा कॉमन हो, उसको हम लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 12 और 16 तो लेना रहता है एलसीएम।
यहाँ पर आप क्या देते हैं 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। और यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 2 है। तो आप चाहते हैं कि सबसे बड़ा पावर वाला तो लेते हैं, तो 2 और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ना है, तब पर भी हम यहाँ पे इस तो लेते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता था। तो इसमें हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम हमको क्या कहलाएगा, 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, तो 13 हम ले लेंगे, ठीक है। ठीक, और यहाँ पर एस्ट है और यहाँ पर एस्ट नहीं है, तब पर भी लेंगे। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर नहीं है, तब पर भी आप क्या लिखिएगा, वाई लिखिएगा, ठीक है। और ये वाई है, तो हम लोग बता रहा है कि 13 एस्ट वाई बराबर कितना, ये हमारा एलसीएम आ गया। और इतना बराबर कितना चले है, 4 6 55 दे दिया है, ठीक है। कितना दिया है, 4 6 55। और अतले हाथ में इसको हम क्या करेंगे, 33। 13 दिया आपका ये ताकि कितना होता है, 39। और 13 5 65, ठीक है, 39। और यहाँ पे 6 तैरी दिया और 5, तो 13 5 65। तो आप बताइए ताकि एस और वाई बराबर हमारा कितना रहा है, 35। तो यहाँ पर आप बताइए था कि ऐसा तो वैल्यू लेना है, क्या लेना है, ऐसा तो वैल्यू लेना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आना चाहिए था और आना चाहिए, ठीक है। और ये भी, और यहाँ पर अगर एस तो वाई से मान रखे थे, तो उसमें से एक संख्या कितना आएगा, 75, और ये तर बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो एक तो ये उदाहरण ले लेते हैं, और एक क्या कहते हैं, 35 ले लेते हैं, ठीक है। 35 मल्टीप्लाई करना है सर, है तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पे ये ले लेंगे। फिर हम कहेंगे एस वैल्यू हम क्या लेते हैं, 5, और एस क्या लेंगे, 7, ठीक है। यही ना पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग कहेंगे देखिए, अगर ए वाला कंडीशन ऊपरे वाला लेते करते हैं सर, तो यहाँ पर एस के जगह पर 1 रखते हैं, तो यहाँ पर 13 × 1 मतलब कितना आ रहा है, 13, ठीक है। इस 13 आ रहा है, तो इस 13 से नंबर है सर, एतर बीच में है, बताइएगा कि नहीं, ई तो नहीं आया। अगर हम कहा देते हैं कि 13, अगर ई वाला लेते करते हैं 35 मान लेते हैं, तो 35 में हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप जान सकते हैं कि 75 और 125 के बीच में आएगा ही नहीं, अंदाजा भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत क्या हो जाएगा, और नहीं तो आप कर लीजिए, 13 5 65 था, आपने चाहिए था 6, 13 3 39 और 6, यही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या मानेंगे सर, ये है और ये वाला पेयर हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो एक के जगह पर एक आप काफी रखिएगा 5, तो ये कितना आ जाएगा 65, और यहाँ पर y के जगह पर क्या रखिएगा 7, यहाँ पर कहिएगा 13, कितना आ जाएगा 91। तो इसमें हम लोग कहते हैं एक संख्या 65 है, 93 है, 75 और 25 के बीच में है, तो आप चाहिएगा बिल्कुल है, ठीक है। तो आप चाहिएगा बिल्कुल है, तो हम लोग ए तो संख्या क्या हो जाएगा 65 और ये तो 91, ये तो संख्या हमारा क्या होते हैं, आंसर होते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से पूरी थोड़ा था वीडियो खत्म होने पर आप देख लीजिए, तारीफ तब करते इस पे आते हैं हम लोग करते हैं अतला ट्यूशन की ओर, चलिए देखिए अतला ट्यूशन हम लोग ते है, ठीक है। 2 नंबर ट्यूशन तिथि यहाँ पर जाता रहा है कि दो संख्याओं का लच्छा, 2 संख्याओं का एलसीएम हम लोग देते दिया है 864 एंड एचसीएफ हम लोग कितना दे दिया है, एचसीएफ 144, ठीक है। और उसमें से एक संख्या तार आती है, उसमें से पहली संख्या है कि कितना है, तो 688 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसमें तारा है कि 2 संख्याओं का, ठीक है, दो संख्याओं का एलसीएम 864 है, ठीक है। और उसमें देता रहा तो उसका एचसीएफ कितना है 144 है, ठीक है। और ये पहली संख्या क्या है कि 288 है, तो इसमें से दूसरी संख्या निकालना चाह रहा है, ठीक है ना। कहते थे इस अप्रोच पे बहुत सारे एग्जाम में, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, तो और भी तो यह स्टेट लेवल पे एग्जाम हो, उसमें से आपको शादी करता है, इस सम थे पर आपको क्या करता है, परीक्षा में ट्यूशन पूछता है, ठीक है। ये मतलब फेमस है, ठीक है ना।
ये फेमस है तो मेनली तो एग्जाम में आपसे पूछ देता है। इसको निकालने के लिए हम आपको बताए थे बाबू रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें आपको एक हम फॉर्मूला वहाँ पे प्रूफ करके बताए थे कि दो संख्याओं का प्रोडक्ट उसका एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट बराबर आता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देते थे तित्यात्या दिया हुआ है, तब तो पहली संख्या देती है। तो पहली संख्या हम लोग कितना है तो 688 दे दिया है। दूसरी संख्या निकालना है, दूसरी रहने देते हैं। एलसीएम हम लोग दे दिया है 866। एचसीएफ हम लोग कितना दे दिया है 100। हम लोग की दूसरी संख्या निकालना चाह रहा है। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करना रह गया, ठीक है। इसको आप ताती है कितना 2 टाइम में कैंसिल आउट हो रहा है। इसको आप ताती है तो ये भी हमारा कितना आ गया, इतना टाइम में कैंसिल होती है। तो दूसरी संख्या हमारा कितना आती है 425। इस पे आप तो ट्यूशन देता है अच्छे से, ठीक है। चाहे तो आप तो इसमें तो भी 3 चीज दे देता, ठीक है। इसमें से आप तो क्या देता तो भी 3 दे देता और उसमें से चौथा निकालना रहता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर क्या होता है 432 आंसर होता है, ठीक है। आते पढ़ते हैं अतला ट्यूशन की ओर। देखिए हमारा अतला ट्यूशन 3 नंबर है, ठीक है। तीसरा नंबर है ये बहुत अच्छा ट्यूशन है, पेन और पेंसिल बातें वाला है, ठीक है। आता ये 3 पे लग रहा है ट्यूशन, हम पढ़ देते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उन अधिकतम विद्यार्थी की संख्या 73 है, उन अधिकतम विद्यार्थी की संख्या 73 है जिनके बीच में 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार पाकिस्तानी है कि प्रत्येक विद्यार्थी तो समान पेन और पेंसिल पार्टी कर सकते, ठीक है ना। कह रहा है कि देखिए कुछ विद्यार्थी है, ठीक है, और उसके बीच में पेन और पेपर पेंसिल बांटना है, ठीक है ना। कह रहा है कि 1001 पेन बांटना है, ठीक है, और 910 पेंसिल बांटना है, ठीक है ना। पेंसिल बांटना है, ठीक, पेंसिल बांटना है। में कह रहा है कि ऐसे बांटना है अधिकतम कि दोनों ते ताती है उतना ही पेन मिले जितना ती पेंसिल मिला। तो होता है कि विद्यार्थी की संख्या बताइए, सब बराबर बराबर मिलना है, इस तरह एक बार और क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। उन अधिकतम विद्यार्थी की संख्या 73 है जिनके बीच में 1001 पेन और 910 पेंसिल इस प्रकार पाती जाती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान पेन और समान पेंसिल पाती जानी चाहिए। तो विद्यार्थी की संख्या निकालना है, ठीक है ना। तो विद्यार्थी की संख्या निकालना ये लैंग्वेज में है, स्पेशली ट्यूशन है आपका ताती एचसीएफ से। अधिकतम से अधिकतम आता जाता है, हम आपको बोले जहाँ पर भी अधिकतम आता है वहाँ पर आप निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 1001 पेंसिल पेन और 910 पेंसिल बांटना है, ठीक है। तो ये दोनों से हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। ये दोनों से डिफरेंस हम निकालेंगे तो डिफरेंस हमारा कितना आता है 91, ठीक है। और 91 है ये हमारा क्या है डिफरेंस है, ठीक है ना। और ये है तो देखिए इसको भी ताक रहा है पूरा पूरा, इसको भी आप तो पूरा पूरा ताक रहा है। तो ये हमारा तो इस दोनों से 6 पाएगा उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारा होता, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे कितना होता है 91। और तो आदमी है तो इसको ही थे पर नाम तरते निकल गया, पर नाम तरते हैं मतलब कि ट्यूशन एक्टिव तरते निकल गया, ठीक है। तो इसको एक्टिव नहीं करना है थे, अभी थोड़ा था में हमारा क्या होता था एकदम वो है, ठीक है। तो इसमें हम लोग थे चाहता है कि एचसीएफ हम लोग अपना आप में क्या है इम्पोर्टेंट, इसमें आंसर कितना आ गया 91 विद्यार्थी है, ठीक है। तो इसके आते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर करते हैं। चलिए तारा आते थे ये हमारा ट्यूशन है, इसमें तो तारा है तारा ट्यूशन आप तो बोल रहा है 2 संख्याओं का एचसीएफ हम लोग 2 संख्या का एचसीएफ कितना दे दिया है 8, ठीक है ना। तो इसमें से बता रहा है 4 ऑप्शन दे दिया और इसमें बोल रहा है इसमें से बताइए कि कौन इसमें से एलसीएम नहीं हो सकता है। 2 संख्याओं का एचसीएफ हम लोग दे दिया है 8 और इसमें से बोल रहा है कि आप बताइए क्या बताइए कि इसमें से कौन एलसीएम नहीं हो सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम लोग थ्योरी में बताए हैं आपको कि देखिए एलसीएम है तो एचसीएफ से हमेशा क्या होता है स्टेटली डिवाइड होता है, ठीक है ना। एलसीएम है
तो HCF थे हमेशा क्या होता है, डिवाइड होता है। तो इसमें से देखेंगे कौन ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, वो उसका HCF नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका HCF तो नहीं हो सकता है, तो हम लोग साथ बोलेंगे बाकी ये सब है तो ये सब है, ये है सर, ये तो थे आज से भी तक रहा, ये भी तक रहा, ये भी तक रहा, ये नहीं तक रहा, तो ये हमारा HCF नहीं हो सकता है, ठीक है। इससे आते हम लोग ट्यूशन देखते हैं, ठीक है। ट्यूशन हम लोग से 5 नंबर आता रहा कि दो संख्याओं का दो संख्या है तरह 28 और 42 है। तारा कि दो संख्या ए है तो ये तो 28 है, ठीक है, और ये तो क्या है, दो संख्या है क्या, दो संख्या है 28 और 42 है, तो उनके लच्छा और मच्छा का अनुपात क्या करे, ठीक है ना। ए तो ए है तो 28 है, बी है तो 42 है, तो इस तो तारा LCM और HCF का क्या करिए अनुपात बताइए, ठीक है। हम लोग तो इसमें से LCM और HCF ले लेंगे, ठीक है। तो LCM इसमें से हम लेंगे, तो LCM का निकालने का सबसे बड़ा नंबर तो है आपका ये था 42, तो 42 लिख लेते हैं। और 28 बनाने के लिए हम लोग तो 7 चाहिए और क्या चाहिए, 4 चाहिए। इसमें 42 से यहाँ पर हम लोग तो 7 × 6 बोल सकते हैं, ठीक है। और 28 बनाने के लिए 7 चाहिए और 4 चाहिए, तो 7 यहाँ पर है, 4 बनाने के लिए यहाँ पर 2 तो इसमें है, और तो इसमें 2 नहीं है तो 2 इसमें दे देते हैं। तो ये हमारा आया आया LCM आ गया, और HCF है जो ऐसा 12 से 12 नंबर से दोनों तो तातरे पूरा पूरा जाते, तो ये दोनों तो डिफरेंस हम ले लेंगे, ये दोनों तो डिफरेंस हम देते हैं, तो कितना आ रहा है 14, नहीं ये दोनों का डिफरेंस हम लोग कितना आ रहा है, डिफरेंस लेंगे तो हमारा कितना 14 ही आया था सर, कितना आया था 14 ही आया था, कितना है तो 14 आ रहा है, तो 14 हमारा देखिए इस तो भी तात रहा, इस तो भी तात रहा, तो ये हमारा क्या हो गया HCF। तो देखिए इससे और इससे मिल से 14 का हो गया 3, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना होता है 6:1, कितना है, तो ये हमारा ट्यूशन है। इससे आते हम तक कहते हैं अगले ट्यूशन की ओर पढ़ते हैं। देखिए ये ट्यूशन है, हम तो ट्यूशन ले रहे हैं, तो इस तरह से हम पिछले क्या करते थे पीटीओ में बता दिए थे, लेकिन बच्चों के डिमांड है तो ये ट्यूशन का करिए फिर से बताइए, तो हम वो ट्यूशन लेते चल रहे हैं, ठीक है। ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसको पढ़िए, पढ़ रहे हैं ट्यूशन। देखिए ट्यूशन भेजते हैं 2028 पर ही ट्यूशन आया है, ठीक है। ट्यूशन बोल रहा है 5 पे आया है, तारा 30 मिनट 1 घंटे और 1 मीटर 1/2 घंटे और 1 घंटे 45 मिनट के अंतराल पर बचती है, ठीक है। तभी संख्या एक साथ 12 बजे बचना शुरू करते हैं, तब वे बताएं कि एक साथ तब बचे थी। सर यहाँ पर बोल रहा है कि 4 तो बेल है, क्या है 4 बेल है, कहते हैं ABCD, ठीक है 4 बेल है। ये कह रहा है कि ए है तो मान लीजिए पहला बेल है तो 30 मिनट के अंतराल पर बचता है, कितना 30 मिनट के बाद बचता, मतलब अभी बचा था 30 मिनट बाद फिर से बचे थी, ठीक है ना। फिर तारा दूसरी संख्या है तो 1 घंटा के बाद बचती है, तीसरी संख्या है तो 1 × 1/2 आवर के बाद में बचती है। फिर तारा की चौथी संख्या है तो 1 घंटे 45 मिनट में पर बचती है, और तारा एक चारों संख्या है तो कितना एक साथ 12 बजे बचना शुरू करती है, एक साथ 12 बजे बचना शुरू करती है। तो बताइए कि अगला बार ये तब एक साथ बचे थी, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सर हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले आप ये देखिए कुछ मिनट है, कुछ आवर है, कुछ क्या है वो है, ठीक है ना। इसको हम क्या कर लेंगे छाप तो मिनट में आप कन्वर्ट कर लीजिए, या तो छाप तो हम क्या कर लेंगे घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि छाप तो हम क्या में कन्वर्ट कर लेते हैं, घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 1/2 क्या हो जाता है, ये 2 आवर, ये तो 1 आवर है ही, ये इस तो हम इन टीचर तो तोड़ेंगे तो कितना जाएगा 3/2 आवर, 2 ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करेंगे 45 मिनट है, मिनट तो हम घंटा में कन्वर्ट करेंगे तो 7 से बाद आते हैं, ठीक है 7 से बाद आते हैं तो 15 या 45, 15 × 4 = 7,
तो ये हम इच में अब मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे ऐत, तो ये कितना हो जाएगा छात बता चार घंटा, ठीक है ना। ये छाप हमारा आवर में आ गया। अब हम छाप तो हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे छाप तो एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हम निकालेंगे था, तो ऊपर वाला तो हम क्या लेते हैं एलसीएम और नीचे वाला तो एचसीएफ। तो एलसीएम लेंगे तो सबसे वाला ऊपर वाला न्यूमरेटर में नंबर कौन है छात, तो छात लेंगे। फिर उसके बाद कौन है 3 है, तो हम 3 ले लेंगे मल्टीप्लाई में। और तो नंबर है ऊपर में तो 1 था, 1 यहाँ मौजूद है, 1 यहाँ भी मौजूद है, ऐसे हम जानते हैं। तो 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर, 1 यहाँ से 6 नंबर के साथ ही है फैक्टर है। और नीचे से हम डालेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारा 2 2 4 है, तो 2 2 4 है, तो यहाँ से अंतर कितना होते 2 और यहाँ पर क्या होते 2, मतलब 8 है, ठीक है ना। यहाँ से क्या है 8 अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर देते एचसीएफ निकालेंगे, तो यहाँ पर चाहेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन है तो 6 में शामिल है, ठीक है। तो अंतर निकालेंगे तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 2, तो हम कैंसिल आउट करेंगे, कितना होता है 21 और यहाँ पर 2, मतलब कि 7.5 5 फिर से 8 अर्थात वो बचे दी, ठीक है ना। तो 12 में आप क्या कर दीजिए 10.5 तो ऐड कर दीजिए, तो 12 और 10.5 ऐड करिएगा तो हम लोग तो कितना हो जाएगा 22 होता ना 22 72 इतना, ठीक है ना। 5.5 तो मतलब कि कितना हो रहा है आधा घंटा है 10.5 घंटा, ठीक है। इतना अब हम लोग कहते हैं 22 मतलब हम लोग से कितना बात चलता है 22 से मतलब क्या होता है टच, 22 से मतलब हमारा टच ही होता है रेलवे टाइम में, ठीक है। 22 से मतलब क्या होता है टच, ठीक है। हम लोग ताकि 12 के बाद हम लोग कर जाते हैं 1 2 3, लेकिन उसमें कहा जाता है 13 14 15 16 ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे है तो 12 के बाद हम लोग 22 पर जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 ही बचता है, ठीक है ना। तो 10 हम लोग के बाद जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 72 30 मिनट में फिर होता 1 7 बजेगा, ठीक है, ठीक है। इतना हुआ 1 7 बजेगा, फिर देते तो ये हमारा कितना है 3 10:30 बजे फिर से होता 1 7 बजेगा, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और इसमें देते लेते हैं, ठीक है। इतना तक ही रहने देते हैं, ताते लंबा सेशन नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से एग्जाम में जो भी पूछता है वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। अगर जो भी आपको लगता है कि नहीं ये ट्यूशन छूट गया है वो मेरे साइट पर आप बता दीजिए, सेंड कर दीजिए, हम उसको लेकर फिर हम वो ट्यूशन लेते आपके सामने प्रस्तुत होंगे, ठीक है। फिर हम लोग आज इतना तक ही रहने देते हैं, फिर नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए अंतुल तंत्र देती है।